ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शरीर में बीमारी किस किस को है, या पूछे किसको नहीं है? तो सबको कुछ ना कुछ है ना। तो कल हम कुछ पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर वर्तमान समय के बारे में ये लिखा हुआ आया कि डॉक्टर्स अब हर बीमारी के समाधान के साथ में एक और बात बोलते हैं। माना कोई ऑपरेशन कर देते हैं, या कोई गांठ है, कोई ऐसी चीज़ है, वो निकाल देते हैं, सब कुछ बढ़िया एकदम बढ़िया हो जाता है। उसके बाद में फिर वो पेशेंट पूछता है कि अब तो सब कुछ ठीक है ना, अब तो हमने ऑपरेशन करा लिया, अब तो कुछ नहीं होगा। भले वो कोई पथरी है, भले वो कोई छोटा बड़ा रोग है, कुछ भी है। तो डॉक्टर का वो आया हुआ था, तो वो आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि डॉक्टर अब बोलते हैं कि आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी लाइफ स्टाइल की है। लाइफ स्टाइल किसको बोलते हैं? जीने का तरीका। जीने का तरीका। आपकी डे टू डे लाइफ कैसे जा रही है, जिसके अंदर हमारे आपसी रिश्ते भी आ गए हैं, जिसके अंदर हमारे ये भोजन का जिक्र किया, खाना पीना भी आ गया, जिसके अंदर हमारा उठना और जागना वो भी आ गया है, जिसके अंदर हमारा वॉक करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना भी आ गया है ना। तो मतलब कि ये आपको जो बीमारी है, अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं ये जो रोग है, पहले तो सिर्फ इतना बोलते थे कि साइकोसोमेटिक है, ये केवल मानसिक तनाव के कारण हो रहे हैं। लेकिन अब एक के साथ एक चीज फ्री मिलती है, और वो बोलते हैं कि ये लाइफस्टाइल के कारण है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे, तो फिर जो ऑपरेशन करके बीमारी को बाहर निकाल दिया गया है, वो रोग फिर से आ जाएगा। गारंटी नहीं लेते हैं कि सब सही भी हो जाएगा। आज की मुरली की शुरुआत में हम बीमारी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज की मुरली के अंदर बाबा औषधि लेकर के आए हैं। औषधि भी है और रोग भी है। कौन सा रोग है? देह अभिमान का रोग। और औषधि कौन सी है? देही अभिमानी बनना। टेंशन फ्री लाइफ इतनी आसानी से हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि टेंशन वाली लाइफ लेने के लिए भी हमने बहुत मेहनत की है। वो लाइफ भी हमें आसानी से नहीं मिली, तो वो लाइफ भी हमें आसानी से नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में था और अपने गुरु के पास गया। गुरु को जाकर के बोला कि मेरा जीवन इतना तनाव में है कि मैं मेरे जीवन को अब खत्म करने वाला हूँ, अगर कोई समाधान है तो बता दो। गुरु बोलते हैं कि तुम्हारी इस बात का समाधान मेरी इस ज्योतिष विद्या में नहीं है, अभी तुमको सच में कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो फलाने फलाने स्थान पर एक महात्मा जी हैं, वो गीता को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। तुम उनके पास जाओ, गीता को पढ़ो, गीता को समझो, तो तुम्हारे सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। वो वहां जाता है, गीता पाठी से मिलता है। वो कहते हैं कि 7 दिन तुमको यहाँ पे रहना है, 1 महीना तुमको यहाँ पे रहना है, टोटल गीता का ज्ञान तुमको समझा दूंगा। वो कहते हैं कि 1 महीना, इतना टाइम तो है ही नहीं मेरे पास, मेरा बिजनेस और ये सब चीजें। वो कहते हैं कि चलो 15 दिन। वो कहते हैं नहीं नहीं, 15 दिन भी बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि चलो 7 दिन। वो कहते हैं 7 दिन भी तो ज्यादा है, आप तो बस मुझे पूरी गीता के अंदर से ना कोई एक महावाक्य ऐसा बता दो जो मेरे जीवन को तनाव मुक्त बना दे। तो गीता के अध्याय में एक श्लोक आता है, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आगे और संस्कृत में दोहे हैं, जिसका मतलब होता है कि तो अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दे, मैं बैठा हूं, ऐसे करके। तो वो बोलता है कि ये भी मेरे को तो याद नहीं होता पूरा संस्कृत में, मुझे तो एक शब्द दे दो। और वो शब्द होता है, तू चिंता मत कर। वो गुरुजी बोलते हैं तुम बस इसको याद कर लो और तुम्हें कुछ नहीं करना। वो कहते हैं पर मैं आया इसीलिए तो हूँ कि चिंता मत कैसे करूं। भी आप कह रहे हो चिंता मत करो, ये बात याद कैसे रखूं? क्योंकि मैं तो आया इसलिए हूँ कि मुझे समझाओ कि चिंता कैसे ना करूं। तो उस महात्मा ने बोला, उस गीता पाठी ने बोला कि वही तो सिखाने के लिए तुमसे 1 महीना मांग रहे हैं कि चिंता कैसे ना करो। उसके लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा। सारी की सारी साकार मुरलियां, सारी की सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ेंगे, तब शायद कहीं जा करके देह अभिमान का ये रोग हमसे छूटेगा, तो भी शायद है।
पक्का फिर भी नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो धारण भी करनी पड़ेगी। लेकिन पहले पढ़ने वाला काम तो कंप्लीट करे, धारण तो आगे की बात होगी। मुरली के अंदर बाबा कहते हैं, आज तारीख है 8 नवंबर 2025। मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न, बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख बैठते हैं तो बाबा मुरली भी ऐसे चलाते हैं। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते हैं ये बच्चा तो कुछ समझता ही नहीं है, और फिर बाबा किसकी कमी बोलते हैं? जब सामने बैठा हुआ स्टूडेंट बाबा के सामने बैठने के बाद भी और उबासी ये कर रहा है, तो बाबा किसको पकड़ते हैं फिर? टीचर को, कि तुम वहां बैठी इनको सिखा क्या रही थी? और टीचर जब सिखाती है तो भाग जाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ब्राह्मणी को कहेंगे कि तुमने इनको यहाँ लाया किस लिए? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए, मुरली चलती रहे और हमारी क्या आती रहे? डांस आती रहे। नाच रही है क्या सबकी आत्मा? मजा आना चाहिए मुरली सुनते सुनते, ऐसे अंदर में ना चोट नहीं लगनी चाहिए, ये बाबा ने आज क्या कह दिया, नहीं। तो बाबा ने कहा दो बातें, ना इधर उधर देखना है और ना ही उबासी लेनी है। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वह तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर से आकर के हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि ये है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता धर्म थे, आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं है। ये हमारा टेम्परेरी एड्रेस है। जैसे ये ड्रेस टेम्परेरी है, ड्रेस चेंज होगी तो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। अभी हमारा एड्रेस है इंडिया, राजस्थान, फलाना शहर, फलानी कॉलोनी, फलाना मकान नंबर। कब तक है? जब तक ये ड्रेस है। एक बार ये ड्रेस बदली तो सारे एड्रेस बदल जाएंगे। पार्सल फिर इस एड्रेस पर आएगा? नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा कि ये है ही नहीं हमारा घर। हम खुद कहाँ के रहने वाले हैं? दूर देश के रहने वाले हैं। यहाँ तो हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं, अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर के राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए?
इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे, जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये भी सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं होगा। बाप दूर देश से आकर हमको पढ़ाते, राजयोग सिखलाते। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन का ताज नहीं है, वो कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान ही बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वो सन्यासी, तो तुम फिर फॉलोवर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोवर है, परंतु वो सन्यासी माथा मुंडाते हैं, तुम तो फॉलो करते नहीं। लोग अपने उनके पास जाते हैं ना, गुरु के पास, तो ऐसा बोलते हैं कि हम इनके फॉलोवर्स हैं। तो बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं, फॉलोवर किसको कहा जाता है, जो अनुचरण करता है, अनुयायी होता है, अनुकरण करता है, मतलब वो उसको अपने जीवन में सेम टू सेम धारण करता है। तो सन्यासी तो अपना माथा केश लोचन करते हैं, गृहस्थी करते हैं, तो फिर कैसे बोल सकते हो कि हम इनके अनुयायी हैं। इसलिए बाबा ने कहा वो तो माथा मुंडाते, तुम तो फॉलो करते नहीं, तो फिर तुम फॉलोवर कैसे कहते हो अपने को। फॉलोवर तो वो जो झट कपड़ा उतार करके कफनी पहने, ये होता है असली फॉलोवर। तुम तो ग्रस्त में विकारोवादी में रहते हो, फिर शिवानंद के फॉलोवर्स कैसे कहलाते हो। गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे कि फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए युक्ति चाहिए, अंडरलाइन, मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती है, परम धाम निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख और सुख से न्यारी रहती। ये अच्छी रीति पक्का करना। हम हैं स्वीट साइलेंस होम में रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि ये सब बत्तियां हैं। कोई गिनती कर न सके कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते, वो समझते हैं इतने माइल्स तक, फिर लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो रॉकेट मिसाइल उड़ने लग पड़ेगी। प्योरिटी का फ्यूल चाहिए, ईंधन, पेट्रोल। जब तक आत्मा में पवित्रता नहीं है वो आत्मा उड़ नहीं सकती इस जीवन के अंदर। शिव बाबा ने कहा कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते। दूर स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है।
किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, तो सेकंड में लंदन जाकर के जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना है, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप भी आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्टरी पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। तुम यहाँ डबल सिरताज बनने की पढ़ाई पढ़ते, अगर पास होंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज बनेंगे, फिर तुम स्वर्ग में भी जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो जरूर, तो दृष्टि ऊपर जाएंगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ उनका पाठ भी होगा ना। अभी वो पाठ बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों को आकर फूल बनाते, तो तुम बच्चों को डैश होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि बाबा हमको कांटों से फूल बना रहे हैं। बताओ, जरा थोड़ा सा चिंतन करके देखो, बाबा के अलावा, इस यज्ञ के अलावा और कौन है जिसने हमको कांटे से फूल बनाया है? सबने तो हमको क्या बनाया है? कांटा ही कांटा बनाया है, और क्या बनाया? लेकिन एक ये बाबा के द्वारा इस जीवन की सबसे बड़ी सौगात हमें मिली कि मम्मा चले गए, ब्रह्मा बाबा चले गए जिन्होंने यज्ञ को बनाया, सब कानून और सब चीजें सबको सिखाई, वो दोनों जन है वो चले गए। लेकिन फिर भी हमारे जैसों के लिए क्या छोड़ के गए हैं? ये यज्ञ छोड़ के गए हैं, जो हमको आज तक क्या बना रहा है? कांटे से फूल बना रहा है। एक एक जना कितनी मेहनत कर रहा है कि कैसे करके दुनिया को अच्छा बना दे, बाबा के बच्चों को अच्छा बना दे। तो बाबा ने कहा तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया है इस देश पराए में, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। दूर देश का रहने वाला है बाप, और आत्माएं भी वहां रहती हैं। फिर यहाँ पाठ बजाने आती है देश पराए। ये अर्थ कोई भी जानते नहीं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते वो सत्य सत्य करते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है, प्योर बनने बगैर वापस जा नहीं सकती है। पतित पावन एक बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा और कोई होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज नहीं बनता हूँ, मैं तो आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़ी ही हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने नाम ब्रह्मा रख दिया। इनमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद भी पढ़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पंछी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्बल गाया जाता है। जानवर थोड़ी ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर के नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आया हूँ राम राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते ही है। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य है याद की। रात को सोते हो तो भी ख्याल करो। तो रात्रि अभ्यास क्या करना है?
रात को सोते हो तो भी ख्याल करो बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो रात को सोने के लिए बाबा ने क्या कहा, रात को सोते समय भी क्या ख्याल करो, क्या प्रैक्टिस करनी है कि बाबा मैं शरीर को छोड़ करके आपकी याद में सो रही हूँ। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को गैराज के अंदर छोड़ के खुद बेडरूम में जाके सोता है ना, कि गाड़ी के अंदर ही सो जाता है, नहीं, गाड़ी को गैराज में रखता है, गैराज को बंद करता है, खुद अपने रूम में आता है और अपने बिस्तर पर आकर के सो जाता है। इसी प्रकार ये शरीर क्या है, गाड़ी है, पूरा दिन चला रहा है ड्राइवर, तो इस शरीर रूपी गाड़ी को गैराज में रखना है। गैराज क्या है, हमारा ये बेडरूम, बिस्तर। तो शरीर रूपी गाड़ी को रूम रूपी गैराज के अंदर छोड़ दो, और जो मैं हूं, मैं जो चलाने वाला, वो अब अपने बेडरूम में जाएगा। और मेरा बेडरूम कहाँ है, सूक्ष्म वतन बाबा की गोदी। भेजे थे ना आपको बिस्तर सुंदर सुंदर, सुख की शैया बना के भी भेजे कईयों ने। तो बस उस शैया के ऊपर, माना उस बिस्तर के ऊपर बाबा के साथ में क्या हो जाना है, हमें भी सो जाना है, या उस माँ की गोदी में, ऐसा। तो ये प्रैक्टिस चाहिए रात की। बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु बाबा ने कहा इस साक्षात्कार में खुश मत हो जाना। साक्षात्कार कुछ नहीं है, थोड़ी देर हाथ में आया हुआ लड्डू है, बस वो खुशी होती है। बाकी बाबा ने कहा ज्यादा, किसी किसी को बहुत दुख होता है, उनको तो ये दिख गया, उनको तो ये दिख गया, उनको तो ये दिख गया। साक्षात्कार और अनुभूति में भी बहुत अंतर होता है। अनुभूति अलग चीज होती है कि वो बाबा की किरणें, थोड़े दिन पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जैसे ही हम गिरे, गिरते ही इतनी तेज बाबा की किरणें आ रही है, मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। फिर साथ में इंदिरा बहन थे, तो उन्होंने बोला दीदी खड़े हो। मैंने बोला कि अरे बाबा की किरणें आ रही है। कहते दीदी पहले खड़े हो। मैंने कहा कि अरे बाबा की किरणें आ रही है। वो कहते दीदी खड़े हो। तो ये होती है अनुभूतियां। और उस समय अगर साक्षात करने के लिए बैठ गए, मुझे तो ये दिख रहा है, मुझे तो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, कुछ नहीं मिलना उन चीजों से। हमने देखा है अपने छोटे से जीवन में, हमने बड़े बड़े महारथियों को देख लिया, जो हमारे सामने आकर के बोलते थे दीदी देखो लक्ष्मी नारायण सामने खड़े, दीदी दिख रहा है इस फोटो में, दिख रहा है। आज उनका लक्ष्य ही बदल गया लक्ष्मी नारायण बनने का। वही तामसिक भोजन शुरू हो गया, वही गंदी मंदी बातें शुरू हो गई, वही कपड़े पहनने के तरीके बदल गए। कहाँ गए? साक्षात्कार कुछ नहीं है। साक्षात्कार करो तो ब्रह्मा बाबा जैसा करो। ऐसा नारायण का साक्षात्कार हुआ कि जिंदगी पलट गई, बिजनेस ही बंद कर दिया, घर वालों को ही कह दिया कि हो गया सब कुछ, अब चलो भक्ति में चलते हैं राम जी के पास में। कौन सी भक्ति? असली भक्ति, उसके जैसा फॉलोवर, जो बाबा ने मुरली में बात की है। असली साक्षात्कार अनुभूतियां ये होती है। बाकी ये दिख जाना, कर जाना, मैं वहां जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आज की जो मुरली है ना, व्यक्त मुरली, उसके अंदर बाबा ने इतनी अच्छी बातें कही है, इतनी अच्छी बातें कही है कि जिसको दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, बाबा ने कहा अवगुण देखो, अच्छे से देखो। फिर कहते हैं कि मेरे को सब पता है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। बाबा ने कहा जानो, लेकिन तुमने देख भी लिया, तुमने औरों के सामने जाके वर्णन भी कर दिया, और तुमने इतना नॉलेजफुल बन गए कि तुम्हें किसी को देखते पता चल जाता है इसमें ये अवगुण है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है। अगली लाइन बाबा ने बोली, किया क्या? चेंज क्या किया? बातें बना ली, दूरी बना ली, और चिट चैट कर ली, मूड खराब कर लिए। बाबा ने कहा ये बहुत अच्छी बात तुमने की कि जान लिया, लेकिन बाबा ने क्या परिवर्तन क्या किया? क्या उस चीज के अंदर कोई चेंज लाया उनके स्वभाव संस्कार में?
तो जब किसी का अवगुण देख के किसी में, अब किसी ने बोला कि दीदी हमारा अमृत वेला नहीं होता, तो वो मुझे भी पता है कि नहीं होता, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अवगुण दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम मदद कर सकते हैं कि चलो मैं आपको अमृत वेला कराता हूँ, मैं आपको योग कराती हूँ, इधर बैठो सामने, मैं आपको दृष्टि देती हूँ, मैं बाबा की मुरली आपको पढ़ करके डीपली सुनाती हूँ। अगर किसी का अवगुण दिखाई दे तो कुछ बदलने का तो काम करो, नहीं तो बाबा ने कहा बुद्धू बन जाओ। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि क्या बन जाओ? बुद्धू, बुद्धू भव, ये वरदान है। मतलब कि बाबा ने कहा ऐसी होशियारी से अच्छा है बुद्धू बनना, क्योंकि जब हम किसी को चेंज ही नहीं कर पा रहे तो फिर हमको बातें क्यों करनी है? बातें कर करके हम क्यों खुद का नुकसान कर रहे हैं? शिव बाबा ने बोला कि साक्षात्कार हो जाएगा, हो सकता है रात को सोते समय, लेकिन साक्षात्कार में खुश नहीं हो जाना। बाबा हम तो आपको याद करते हैं, आपके पास हम आना चाहते हैं, बाबा को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे, हो सकता है सूक्ष्म वतन भी चले जाओ, मूल वतन में तो नहीं जा सकेंगे, अभी वापस जाने का समय आया कहाँ है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, और फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है, ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ तो सीधा वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए डैश करनी पड़ेगी, मेहनत। तुमको समझाया जाता है पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगे, जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक जा न सके, बाकी साक्षात्कार से मिलना कुछ नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ चली थोड़ी ही गई, वैकुंठ तो सत्य को कहा जाता है। अभी तो तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने की। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है। बाप आकर के पढ़ाते हैं, सर्व का सदगति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई है नहीं, वो आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, तो हमारी लड़ाई किसके साथ है? माया के साथ। परंतु कोई तुमको जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों कही जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाती हो, तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होगी। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों से हुआ था, मिसाइल्स। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग सिखा रहे थे, अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं। बाप ही तुमको सच बताते हैं, सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो, ये है ज्ञान डांस। बाबा की मुरली के ऊपर आत्मा को क्या होता है? डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन है, बाबा ने कहा सामने कौन बैठने चाहिए? आगे की लाइन बहुत मायने रखती है। सामने कौन बैठने चाहिए? जो ज्ञान डांस में हो। सुनाने वाले पर भी इसका असर पड़ता है। यूनिफॉर्म, ज्ञान डांस, बैठने का तरीका, हर चीज है वो मायने रखती है इसके लिए। हाँ, वो बात अलग है कि सामने बैठने में सामने वालों को थोड़ा धक धक होता है, क्योंकि बिल्कुल सामने है। दीदी की नजर और कहीं जाए ना जाए, लेकिन कहाँ जाती है? सामने जाती है, इसलिए सामने बैठने में कईयों को हिचकिचाहट होती है। लेकिन सब ब्रह्मा बाबा का जीवन सोचना चाहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा हमेशा बोलते थे कि बच्चे कहाँ आके बैठो? सामने आके बैठो। गुरु के जितना नजदीक बैठेंगे, उसके जितना समीप बैठेंगे, उसके वाइब्रेशन और उसकी पवित्र दृष्टि का उतना ही सौभाग्य हमको मिलेगा। और जितना बच करके बैठने की कोशिश करेंगे, तो वो भाग्य जो ऐसे ही मिल रहा था, उस ऐसे ही मिलने वाले भाग्य से शायद वंचित रह सकते हैं। लेकिन सामने बैठने के लिए भी एकदम बाबा ने कहा सच्चा सच्चा बाप के सामने बैठो, तो फिर जो जो नहीं समझने वाले होंगे
उनको तो उबासी आती रहेंगी। समझ जाते हैं, ये कुछ भी समझते नहीं, ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं, तो इधर उधर देखते रहेंगे। फिर बाबा ब्राह्मणी को कहेंगे कि तुमने ये किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखाते हैं सामने उनको ही बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है, ये है ज्ञान डांस। सामने बैठने में एक बहुत अच्छी बात, अब वो पीछे बैठे हैं, पीछे बैठा हुआ जो इंसान होता है उसको चाहे ना चाहे ऑटोमेटिक उसका ध्यान इधर उधर जाएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे लोग उनके आगे बैठे होते हैं। इसलिए भक्ति में ही संस्कार कईयों का होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कईयों की आदत होती है कि वो पहले पहले आगे आगे जाके बैठ जाते हैं। कारण, क्योंकि 4 घंटे की भागवत सुनने के लिए जा रही हूँ, उस बीच में कितने गाएंगे और कितने के जाएंगे, पीछे बैठ गए तो भागवत का मजा कब लेंगे। इसके लिए बाबा के पास हम आते हैं या बाबा के पास हम जाते हैं तो हम केवल एक काम को पूरा करने के लिए नहीं जाते, हम आत्मा को भाव विभोर करने के लिए जाते हैं, तृप्त करने के लिए जाते हैं, और उसके लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। तो बाबा ने कहा, तो फिर उनको खुशी होगी। श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, मुरली तो ये ज्ञान की है। तो बाबा ने समझाया है, मुरली बाबा एकदम से पॉइंट चेंज कर देते हैं। तो बाबा ने समझाया, रात्रि सोते समय बाबा को याद करते, चक्कर बुद्धि में याद करते रहो। तो बाबा ने आज उबासी या इधर उधर या सामने वाले की बात क्यों की है, क्योंकि बाबा, कोई ब्राह्मणी बाबा के आगे मधुबन में आज कोई ग्रुप लेकर के आई है, और ग्रुप ऐसे नहीं होते थे जहाँ यहाँ होते हैं 50 जनों का ग्रुप, 100 जनों का ग्रुप, 400 जनों का ग्रुप, नहीं। उस समय ग्रुप पार्टी किसको बोलते थे, 4 जनों की पार्टी आ रही है। वो 4 जने क्या होते थे, बहुत बड़ा ग्रुप होता था। तो वो लेके आई है ना, तो इसलिए बाबा ऐसी बात बोल रहे हैं सामने के लिए। बाबा, अब हम इस शरीर को छोड़ के आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते क्या करो, सो जाओ, सो जाओ। फिर देखो क्या होगा। आगे तो कब्रिस्तान बनाते थे, मालूम है आपको। यज्ञ के अंदर बाबा के पास आते थे तो बाबा सबको ऐसा सीधा लेटा देते थे, एकदम सीधा। ये एक मेडिटेशन भी होता है। कभी आपको नींद ना आए तो धरती के ऊपर लेटो, सिर्फ धरती, बीच में कोई चटाई और गद्दा तकिया कुछ नहीं चाहिए, एकदम प्लेन धरती। धरती के ऊपर सीधे लेटो तो सिर को भी नीचे टंग जाएगा, सिर भी माना, और हाथ भी बिल्कुल ऐसे डेड होकर के, और पैर भी एकदम, पूरे शरीर को एकदम लूज कर दो और फिर उसका अनुभव करो। तो शवासन, मृत्यु वाला। तो बाबा कब्रिस्तानी योग कराते थे। कोई शांति में चले जाते थे, कोई रास करने लग जाते थे। जो बाप को जानते ही नहीं वो बाप को याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, तो बाप को याद कैसे करें। तब बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई जानते नहीं। अभी तुमको कितनी समझ आई है, तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को भी फिर तलवार और बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से बल कोई कितने भी कोशिश करे परंतु जीत नहीं पा सकते। भारत का योग मशहूर है, ये बाप भी आकर के सिखलाते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। उठते बैठते बाप को याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता, बाबा ने कहा योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो फिर आत्माओं की बारात निकलेगी, जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, ये है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा ने आज किनको याद किया, अभी आगे मच्छर को भी याद करेंगे। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदस्य भागेगी। तो हमारा नाम आपका नाम कभी नहीं आया, लेकिन किनका नाम आ जाता, भागेंगी। ऐसे ही आत्मा शिव बाबा के पीछे पीछे जाएगी, बाकी शरीर सबके बस। और सिर्फ चिंतन ही करना है, शरीर खत्म तो ये जो भी तामझाम हमारा चल रहा है ये सारा
ये सब प्रकार का अहम वहम, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये सारा का सारा रह जाएगा, कुछ नहीं काम आने वाला। शरीर खत्म, बाबा ने कहा सभी आत्माएं शिव बाबा के साथ साथ जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, किन बातों को धारण करना है? पहला, रात को सोने के पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है। याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरा, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। तो दवाई औषधि कौन सी है? देही अभिमानी। 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है। क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। इसलिए कल से क्या स्टार्ट कर दिया आपकी क्लास में? दोनों मुरलियों के बीच का जो टाइम है वो क्या करो? एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो। वो इसीलिए क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख शांति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज व शुक्रिया जो निकलता, वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वादें मिलती है वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। आज पूरे दिन में कितनी आत्माओं तक पहुंच के मैं सेवा करूंगी। पिछले कई महीनों से अपनी क्लास के द्वारा 1 महीने के अंदर लगभग 100 से 200 आत्माओं तक पहुंचा जा रहा है, मतलब इधर के द्वारा। तो ऐसा अमृत वेले कोई प्लान, बाबा ने कहा प्रोग्राम बनाओ कि पूरा दिन महादानी बनूंगी कैसे। क्योंकि मानसिक योग करने से हर चीज का समाधान नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय या दिन ऐसा ना हो जिस दिन दान ना हो। इसलिए चाहे टीचर्स हैं चाहे स्टूडेंट है, टीचर का तो जीवन ही ऐसा है, चलो वो तो करना ही करना है उसको। वो तो नहीं भी चाहेगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि बाहर बोर्ड लगे होते हैं, लोगों को मालूम होता है, हो जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और बाकी ये सभी का फर्ज है, जो आशीर्वादें लेना चाहते हैं उन सभी के लिए। ऐसा ना तो कोई समय जाए ना कोई दिन जाए जिसमें हम दान ना कर रहे हों। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है।
अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ने का बल देता है। तो सेवाओं से क्या मिलती है? अभी अभी खुशी, अभी अभी संतुष्टि, अभी अभी प्राप्ति, और उसी के कारण कोई आत्मा क्या कर पाती है? उड़ पाती है। तो उड़ने का बल कहाँ से आता है? प्रत्यक्ष फल से। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। कर्म किया और कर्म से डिटैच हो गए, तो ये अभ्यास पूरे दिन करना है। तो ये आज की मुरली है, और आज की मुरली से स्वमान स्लोगन नहीं स्वमान, जिसका हम 21 बारी अभ्यास करेंगे। मैं सदा आगे बढ़ने वाली महादानी आत्मा हूँ। कंप्लीट। मैं सदा आगे बढ़ने वाली महादानी आत्मा हूँ या महादानी हूँ। और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा से कईयों की आशीर्वाद निकलेगी। देखो, हमने अनुभव किया लाइफ के अंदर कि कोई हमको मुंह से थैंक्स नहीं बोलता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई मुंह से शुक्रिया बोल करके जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा उन आत्माओं के प्राप्ति की आवाज, जिस समय उस आत्मा को प्राप्ति होगी, वो वाली आवाज और शुक्रिया जो निकलता है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? आशीर्वाद बन जाता है। और आशीर्वाद हमेशा कब काम आता है? परिस्थितियों में। परिस्थितियों में नहीं तो परिस्थितियों में हमको फिर सहारा नहीं मिलता ना, उसके पीछे का कारण क्या है? आशीर्वाद, दुआएं, ब्लेसिंग की कमी है। ठीक है, तो ये आज की मुरली थी। देह अभिमान की बीमारी से निकलने के लिए कौन सी दवाई लेनी है? देही अभिमानी। ज्ञान डांस करना सीखना है, आगे सामने बैठना है, इधर उधर नहीं देखना, उबासी नहीं लेनी, आगे एक और लाइन जोड़ देना पॉइंट, और वो है सुस्ती नहीं फैलानी। रात्रि अभ्यास बाबा ने बताया, और हमारी युद्ध किससे? माया से। बाबा ने कहा बाहर वालों को लड़ने दो, वो लड़ रहे हैं तुम्हारी राजाई के लिए, और तुम किससे लड़ाई करो? माया से, ना कि आपस में, माया से। ओके, ओम शांति।